भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। केंद्रीय आर्य युवक परिषद की महिला विंग्स केंद्रीय आर्य युवती परिषद के तत्वावधान में और गुड़गांव और अमृत मंथन के सानिध्य में आयोजित बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, जिसका कुशल संचालन कर रही हैं हमारी बहन शास्त्री मनीषा आर्या जी और परिषद की अध्यक्षा श्रीमती उर्मिल जी, परिषद की महामंत्री श्रीमती सुषमा जी, सभी मेरी आदरणीय बहन और भ्राता अनिल आर्य जी, साथ में भाई सौरभ जी और माता ब्रजरा चौटानी जी, अभी जो भजन गा कर गई हैं सविता जी, उर्मिल जी, एवं जहां जहां से भी देश विदेश से इस शिविर के भीतर भाग लेने आए हुए भाई बहनों तथा साथ में हमारे प्यारे प्यारे बेटियों, बच्चों और भी भाई भी होंगे, इसमें छोटे बच्चे भी होंगे, तो सभी को मैं नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ। और इन आयोजकों को, सभी आयोजकों को, पुरुष वर्ग हो या महिला वर्ग हो, वैसे तो ये जो शिविर है केंद्रीय आर्य युवती परिषद का है, सभी को साधुवाद देती हूँ, क्योंकि महिलाओं का भी काम पुरुषों के साथ चलता है और पुरुषों का भी काम महिलाओं के साथ चलता है। बहुत ही सुंदर आयोजन चल रहा है। मैं अधिक भूमिका न बांधते हुए प्रश्नोत्तरी पर आती हूँ, क्योंकि सुबह से आप सभी ने यहाँ पर यज्ञ भी किया होगा, योगासन भी किए होंगे, प्राणायाम भी किया होगा, व्यायाम भी किए होंगे, थोड़ा सा परमात्मा का ध्यान भी किया होगा, है ना, और बहुत सारी चीजें आपने यहाँ बच्चों सीखी होंगी। और साथ में भजन भी आपने अभी सुने हैं, उद्बोधन भी आपने अभी सुना है माता जी का, कितना सुंदर उन्होंने हमें उद्बोधन दिया। तो हमें यहाँ पर संस्कारों की बात हुई, बुद्धि की बात हुई, राष्ट्र की बात हुई, समाज की बात हुई। तो आइए हम लेकर के चलते हैं, क्योंकि हमारा मनुष्य जन्म तभी सार्थक है जब हम परिवार, समाज और राष्ट्र को उन्नति की ओर ले जाएं। जब तक व्यक्ति सिर्फ खाता है, पीता है और सोता है, तब तक उसका कल्याण नहीं होता। तो मैं अपनी प्रश्नोत्तरी शुरुआत करती हूँ, क्योंकि भजन भी हो चुके हैं, प्रवचन भी हो चुके हैं, बाकी सारा कार्य रह गया है। तो एक शंका समाधान, मजे की बात, आपको आश्चर्य होगा, आज शंका मैं करूंगी और हमारे विद्वान बच्चे उनका उत्तर देंगे, और मेरी ऐसी आशा है कि मेरी सभी शंकाओं का निराकरण बच्चे कर देंगे। तो इस भावना के साथ मैंने नया गीत, बिल्कुल जैसा कि मेरे पास बहन उर्मिल जी का फोन आया, मैंने तैयार किया और तैयार करके, और उसकी मेरे से आज 9 कड़ी पूरी हो गई हैं। 2 कड़ी मैंने अभी जब भजन चल रहे थे तब उस वक्त मैंने बना ली थी, अभी 1 कड़ी और बना करके 10 कड़ी का पूरा ये गीत हो जाएगा। और आप सभी भी इसको फिर आगे आगे खूब इसको गाना, क्योंकि वास्तव में इसमें प्रश्नोत्तरी बहुत सुंदर तरीके से बनाई है और सरल तरीके से बनाई है। जब नए बच्चे एडमिशन लेते हैं, प्रवेश करते हैं, तो उनके लिए बहुत ही हितकर की ये प्रश्नोत्तरी है। तो आइए मैं प्रश्न पूछती हूँ, प्रारंभ करूं मैं प्रश्न पूछना। ओम। प्रश्न पूछती हूँ मैं बच्चों, देना उत्तर शान से, देना उत्तर शान से, जिसका उत्तर सही निकलेगा दुआ मिले भगवान से, गिफ्ट मिले विद्वान से, गिफ्ट मिले विद्वान से। पहला प्रश्न ध्यान पूर्वक सुनेंगे। आया था यहाँ एक ब्रह्मचारी, एक कोई बच्चा मुझे नजर आ जाए तो मेरा इशारा ठीक प्रकार से चलेगा। एक कोई बच्चे की कैमरा ऑन कर लें, थोड़े से बच्चे, बेटियां कैमरा ऑन कीजिए बच्चों। थोड़ा सा करेंगे तो अच्छा लगेगा उनको भी, क्योंकि जब तक आई कांटेक्ट नहीं होता ना। माइक ऑन करना, नहीं करना, कैमरा ऑन करना है। हाँ, आई कांटेक्ट। मैम, यस हाँ मैम। जी, ओम ओम ओम। हाँ प्यारे बच्चों नमस्ते, अब मैं प्रश्न पूछना प्रारंभ कर रही हूँ आपसे, ठीक है? बोलना नहीं है, अभी नहीं बोलना, सिर्फ प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक बच्चे को हाथ उठाना है और उसी से मैं कहूंगी कि बोलिए, तब उत्तर देना है, ठीक है? गुरुकुल की बच्चियां सारी बैठी हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, अच्छी है, आज मेरा समाधान हो जाना है। जो प्रश्न मुझे नहीं आते वो मैं प्रश्न पूछ रही हूँ। तो आइए पहला प्रश्न पूछती हूँ। आया था यहाँ एक ब्रह्मचारी, वैदिक धर्म का सत्य पुजारी, बजवाया वेदों का डंका, पाखंडियों की फूकी लंका। ओम नाम का मतवाला था, पी गया हंसकर विष प्याला था, दूर किया अंधकार वेद से, ओम का झंडा तान के, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हाँ जी बच्चों बोलिए, कौन था वो?
महान व्यक्ति। मैम ऋषि दयानंद सरस्वती। तालियां। बहुत बढ़िया। अब मुझे पता चल गया वो कौन दीवाना था, ऐसा महान पुरुष जिन्होंने हम सभी को जागृत किया और वेद की ओर लगाया। तो आइए अब मेरा दूसरा प्रश्न। द्वापर में हुए प्रश्न पूछती हूँ मैं बच्चों, देना उत्तर शान से, जिसका उत्तर सही निकलेगा दुआ मिले भगवान से, दुआ मिले भगवान से। द्वापर में हुए पुरुष महान, लोग कहें जिनको भगवान, महाभारत का युद्ध कराया, पांडव वंश को विजय कराया, प्रेम की मीठी बंसी बजाई, ज्ञान की गौरव गीता सुनाई, पापियों को चुन चुन के मारा, कौन से वो भगवान थे, कौन से वो भगवान थे। ऐसे नहीं बताना, बिना ना गुरुकुल की बच्चियां कौन सी है यहाँ पर, वो हाथ उठाएं। जो गुरुकुल से नहीं है वो बच्चियां हाथ उठाएं, गुरुकुल से नहीं है। श्री कृष्णा। श्री कृष्णा। तालियां। लेकिन सभी आर्य परिवारों के बच्चे हैं, इनको मैं जानती हूँ, ये भजन गाया करते हैं। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, और अभी उत्तर ऐसे नहीं देना, हाथ उठाना है, मैं देखूंगी किससे पूछना है। गुरुओं में गुरु दसम थे संत, उन्होंने सजाया खाल सपन, 1.25 लाख से एक बिड़ाया, चिड़ियों से खुद बाज लड़ाया, बार दिए सुत अपने 4, हिंदू राष्ट्र करे जयकार, बार दिए सुत अपने 4, हिंदू राष्ट्र करे जयकार, 3 पीढ़ियां भारी राष्ट्र पे, बोलो कौन महान थे, बोलो कौन महान थे। बोलिए, कौन बताएगा? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। तालियां। अच्छा ये बताइए, गुरु गोविंद सिंह के पिताजी का नाम क्या था? वासुदेव। हरगोविंद सिंह है? वासुदेव। अच्छा, गुरु तेग बहादुर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा ये बताइए, गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम क्या था? मैम माता गुजरी। वाह 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 वाह। बच्चे तो मेरा चंद मिनटों में वो कर रहे हैं समाधान। बताओ, ऐसे विद्वान बच्चे जहां पर हो वह देश क्यों ना उन्नति करे। नाज है हमें तो ऐसे बच्चों पर। अच्छा ये बताइए, गुरु तेग बहादुर जी का जन्म कहाँ हुआ और कौन से सन में हुआ? गुरुकुल के बच्चे आ जाओ आगे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ बताइए। माताएं बहनें मदद कर सकती हैं बच्चों की। 1621। 1666। वेरी गुड, वेरी गुड। आपने गूगल किया है ना? गूगल किया है ना? जी जी, चलो कोई बात नहीं, आपने सीखने की प्रयास किया है, इसीलिए आपके लिए तालियां। ठीक है, अब आइए। विमलेश जी, ये 3 बच्चे चेन्नई से हमारे साथ हमारे हर सत्र में जुड़ते हैं। मैं जानती हूँ, फरीदाबाद के कार्यक्रम में भी ये भजन सुनाते हैं। मैं जानती हूँ, बहुत अच्छे बच्चे हैं, छोटे छोटे। प्रश्न पूछती हूँ मैं बच्चों, देना उत्तर शान से, जिसका उत्तर सही निकलेगा दुआ मिले भगवान से, दुआ मिले भगवान से, गिफ्ट मिले विद्वान से। अनिल भाई गिफ्ट देने के लिए बैठे हैं, उर्मिल जी गिफ्ट देने के लिए बैठी हैं आप लोगों को। अच्छे से सही सही सोच सोच करके उत्तर देना। भारत माँ का लाडला बेटा था, दिखने में एकदम छोटा, था दिखने में एकदम नाटा, पाकिस्तान की अकड़ देख कर टूट पड़ा सिंह सा गुर्रा कर, हरा दिए सब पाकिस्तानी, याद करा दी उनकी नानी, ताशकंद में जाके खो गया, बोलो कौन महान थे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा ये बताइए, उनका जन्म किस स्थान पर हुआ, किस प्रदेश में हुआ? और कोई, और कोई? गुरुकुल की बेटियां बैठी हैं। चलिए ये बताइए, उनकी मृत्यु कहाँ जाकर के हुई थी? ताशकंद कहाँ पर है? उज्बेकिस्तान। है? उज्बेकिस्तान।
ताशकंद कहाँ है? कोई बड़ी बहन बताए। उज्बेकिस्तान में जी, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान। और बताइए, रसिया में किसने बताया? किसने बताया रसिया में? मैंने बताया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए हाँ जी, अब और बताइए, उनके पिता का नाम क्या था? विमलेश जी, हम ताशकंद छोड़ के आए हुए हैं। वाह 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 रचना जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, बताइए उनके पिता का, माता का नाम किसी को पता हो? किसी एक का बता दीजिए। शरद प्रसाद। प्रसाद श्रीवास्तव। ना ना ना, ये गूगल से सीखते हैं ना, तो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है इसमें बोलने में। का नाम ललिता शास्त्री। वाह वाह। पत्नी का नाम? माता पिता का? माता का बता दीजिए या पिताजी का बता दीजिए। पिता का नाम शांता माता का नाम था रामदुलारी देवी। प्रसाद श्रीवास्तव। मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव, ये उनके पिताजी थे। बताए बच्चों? प्रसाद श्रीवास्तव कौन थे? का नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव। हाँ सुनो, लाल बहादुर शास्त्री के पिता। सुनो, ये कैसे पता चलता है? ये कैसे पता चलता है? जब हम महान पुरुषों की जीवनी को पढ़ते हैं। तो अब आपने क्या करना है, ये जब शिविर हो जाएगा ना, आप शिविर में से जितना सीखना है वो तो सीख लो। उसके बाद क्या करना है, आपने सभी महान पुरुषों की ऐसी छोटी छोटी पुस्तकें आती हैं 2-2 रुपए की, ला करके आपने घर में रखनी है। अपने माता पिता को बोलना है, ठीक है? वो जीवनी, आप एक एक जीवनी को पढ़ना है आपने ध्यान पूर्वक। जहां जहां जन्म का स्थान लिखा हो, कहाँ पे हुआ, कौन से सन में हुआ, ठीक है? वो सारी बातें उसमें नोट कर लेनी है आपने, पेन से टिक लगा लेनी है। क्योंकि ये प्रश्न ऐसे हैं जो सिर्फ मैं नहीं पूछ रही, ये हमेशा काम आएंगे, जीवन भर काम आएंगे। और उनकी प्रेरणा, उनका संदेश है ना, वो भी काम आएगा। अच्छा ये बोलन वाला नहीं, वो इसमें बहुत सारे हैं। ये तो एक मिनट बच्चों, आंसर देने के बाद अपने माइक को म्यूट करना है। वो दिखना बच्चे का प्रोग्राम म्यूट करना है अपना आंसर देने के बाद। जी विमलेश जी। विमलेश जी, आपका म्यूट हो गया माइक। ओम ओम, ठीक है? ठीक है। अब हाँ, कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे हमारे देश के? आपका पहला सुनाई नहीं दिया, म्यूट। लाल बहादुर शास्त्री देश के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे? दूसरे दूसरे नंबर के। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए, उनके दो पद कहाँ कहाँ उन्होंने, एक तो प्रधानमंत्री थे और वो और क्या थे? रेलवे मिनिस्टर। कौन बता रहा है ये? रोशनी। आचार्य बता रही है कोई? वकालत करते थे। चलिए जिसने भी बताया तालियां उनके लिए, ठीक है? और उनका जो विशेष गुण था, जिस विशेष गुण के द्वारा वो जाने जाते थे, उनका वो विशेष गुण कौन सा है लाल बहादुर शास्त्री का? सादगी। सादगी वाले तो बहुत होते हैं। जय जवान जय किसान के विद्वान है। अभी बच्चे जय जवान जय किसान, ये तो नारा था उनका, ठीक है? और बताइए। मैम वो बच्चों से प्यार करते थे। ईमानदारी किसने बताई है? ईमानदारी। ऐसे हमको ईमानदार बनना है। सरकार का 1 रुपया भी व्यक्तिगत कामों में खर्च नहीं करना। अगर वो जाते थे दफ्तर में, वहां पर भी वो लाइट को अपने कामों में खर्च नहीं करते थे। जब अपना काम आता था लाइट को ऑफ कर देते। ये ऐसी ईमानदारी जब तक बच्चों के भीतर नहीं आ जाएगी, किसी का बिना छुए कोई सामान ग्रहण नहीं करना, बिना पूछे कोई भी वस्तु किसी की नहीं लेनी। एक दिन का उपवास भी तो रखवाया था उन्होंने। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी बच्चों को ये ईमानदारी का गुण आ जाएगा ना, ये देश तरक्की कर जाएगा। आज सभी चोर भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं सभी पदों पर, और हमें ये बच्चे अपने भविष्य देख रहे हैं। हम इनमें ये बच्चे हमें पदों पर पहुंचाने हैं आगे वाले समय में। तो कहा एक बंगाली वीर था उत्तम। नेक्स्ट प्रश्न मेरा, एक बंगाली वीर था उत्तम, नेता नायक था सर्वोत्तम, अंग्रेजों से टकराया वो, मुश्किल से ना घबराया वो, जेल के पिंजर से वो निकला, जर्मन और जापान में पहुंचा, उनके ही घर उनकी हिलाई,
उनके ही घर उनकी हिलाई चूल्हे स्वाभिमान से। बोलो बच्चों कौन थे वो, नेताजी बोलो सुभाष बच्चों चंद्र बोस। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। के माता पिता का नाम क्या था, उनके पिताजी क्या थे? रास बिहारी। जानकीनाथ। बहुत जल्दी जल्दी गूगल कर लेते हैं बच्चे, गूगल करने में बहुत स्मार्ट है। नहीं किया? किसने बताया? मैंने बताया। किसने बताया? मैंने बताया। आपको किसने कहा? आपको किसने बताया? एकदम ईमानदारी से बताना। नहीं नहीं, इस बच्चे ने नहीं विमलेश दीदी प्लीज मेरी बात सुनिए। इस बच्चे ने संध्या में चंद्र से बोला था। अरे वाह, तालियां वगैरह नहीं किया इसने पूरा। तालियां इस बच्चे के लिए, तालियां। सभी बच्चे इस बच्चे से प्रेरणा लेंगे। अपना माइक म्यूट करें। अब सभी बच्चे इस बच्चे से प्रेरणा लेंगे। एक छोटा सा बच्चा जो आयु में सबसे छोटा है, जो किसी गुरुकुल में भी नहीं पढ़ता, शायद मुझे नहीं लगता गुरुकुल में पढ़ता होगा। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? भानु। मेरा नंबर नोट कर लो, मुझसे बात करना आप, ठीक है, फोन पे। इनके पिताजी इनको पढ़ाते हैं। अष्टाध्यायी पूरा याद है, इंग्लिश हिंदी संस्कृत तीनों में ये बच्चा बोलता है। वाह 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 वाह, बहुत तालियां। और मैं तो कहूंगी उर्मिल जी, सुषमा जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद। इतने सुंदर सुंदर बच्चे, इतने इंटेलिजेंट बच्चे आप लेके आए हैं। पता था विमलेश जी कठिन कठिन सवाल पूछेंगी तो समाधान करने ऐसे बच्चे चाहिए ही चाहिए। तो आज मेरा बहुत समाधान हो रहा है। मुझे ये एक भी उत्तर नहीं आते थे। अच्छा जी, चलिए एक और आ गया। नेक्स्ट, प्रज्ञा चक्षु विद्वान थे एक, व्याकरण के विद्वान थे नेक, संत थे हाथ में लाठी लुटिया, मथुरा में थी उनकी कुटिया, पास में आया शिष्य निराला, आज्ञाकारी जगू जियाला, सारे जग में हुआ मशहूर, वेद दीवाना प्रभु में चूर, लौंग दक्षिणा के बदले मांगा जीवन दयानंद दे, मांगा जीवन दयानंद दे, प्रश्न पूछती हूँ मैं बच्चों उत्तर देना शान से। गुरु बिरजानंद के 4 नाम जिस बच्चे को आते हो वो बच्चा सिर्फ हाथ खड़ा करेगा। प्रज्ञा चक्षु बिरजानंद जी के 4 नाम मुझे चाहिए। कौन बच्चा है ऐसा जो 4 नाम बताएगा? क्योंकि मुझसे किसी ने प्रश्न पूछा ही और मुझ पे नहीं आया, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे मुझे ये बताएंगे। गुरु बिरजानंद जी के 4 नाम चाहिए मुझको। कोई भी बड़ा व्यक्ति भी हेल्प कर सकता है, बड़ा व्यक्ति सामने आके भी बता सकता है अपना माइक ऑन करके। गुरु 4 कर लें पहले इकट्ठे, एक एक दो नहीं, 4 इकट्ठे कर लें। हाँ जी, सुषमा बहन जी आ जाओ। अब सुषमा बहन जी के पास ही लास्ट बचा है। दंडी जी। हाँ, दंडी जी। प्रज्ञा चक्षु और दंडी जी। हाँ जी, और एक बिरजानंद जी हो गया, चौथा नाम देखो, एक होता है विशेषण, एक होता है नाम। ये व्याकरण के सूर्य विशेषण है। बच्चे नजर आमन जड़ाई आमन हैं? चार नाम माइक म्यूट करें, सभी माइक म्यूट करें। सुषमा जी बोल रही हैं अब 4 नाम। हाँ जी, दंडी। सुषमा जी आप 2 मोबाइल से जुड़ी हुई है ना, एक मोबाइल और एक वो लैपटॉप, तो मोबाइल का ऑडियो ऑफ रखें। हाँ जी, एक नाम उनका दंडी था। 4 बताने नहीं तो नहीं बताने, 4 बताने नहीं तो नहीं बताना, 1 2 3 नहीं बताने, 4 बताने। बड़ा कोई भी बड़ा व्यक्ति बता सकता है, हाथ खड़ा कर दे बस एक बार कि मैं बताऊंगा। सीमित है, आप ही बता दीजिए। हैं? प्रज्ञा चक्षु स्वामी जी, धृतराष्ट्र जी, सूरदास जी, प्रज्ञा चक्षु जी, सूरदास जी, प्रज्ञा चक्षु जी, धृतराष्ट्र और दंडी जी महाराज। किसने बताया ये? मैंने बताया। आगे आओ, कैमरा ऑन करिए।
मैंने सुनीता सुखीजा ने। चलिए, आपकी लाज रख ली सुनीता सुखीजा ने, धन्यवाद। ये जिसकी बेटी है ना, तो ये बताना बनता था। अच्छा। ये रोहतक में आर्यवीर दल चलाते थे हमारे, जिनको हम गुरु जी कहते थे। अच्छा जी, हमारे रोहतक की लाज रख ली। क्या बात है, क्या बात है। शिविर चलाते थे, शिविर में भाग भी अब अपना अपना माइक ऑफ कर देंगे सभी। अब नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न रिपीट करो, नाम हैं? रिपीट करो, चार नाम रिपीट कर देती हूँ, मैं कर देती हूँ, रिपीट करो, रिपीट करो। मैं करती हूँ। सभी माइक म्यूट करेंगे अपना। प्रज्ञा चक्षु स्वामी, नंबर 1 प्रज्ञा चक्षु स्वामी, इस तरह लिखिए। दूसरा सूरदास स्वामी, तीसरा धृतराष्ट्र स्वामी, चौथा दपड़ी जी महाराज, पांचवा ब्रजलाल। ये 5 नाम मुझे पता थे, बाकी 4 नाम मैंने पूछे थे आपसे, या किसी का कोई गलत निकल जाए तो ब्रजलाल क्यों था? क्योंकि बिरजानंद लगाए ना, तो ब्रिज के नाम में आनंद लग गया। सभी जितने भी महात्मा होते हैं उनके आनंद लगता है, उनके नाम के साथ लगता है। इसको याद रखो तो कभी नहीं भूलोगे। कोई अगर सेकंड नाम पूछता है ना, तो बस बता देना फटाफट ब्रजलाल, जैसे अभी सुषमा बहन जी ने बताया ना। उनके लिए भी खूब सारा साधुवाद कि बच्चों को भी तैयार कर रही हैं और स्वयं भी अपनी तैयारी करती हैं, और बहुत अच्छा प्रवचन भी वो राष्ट्र के हित के लिए करती हैं, जब जब हमने उनको सुना है। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। दोबारा बताओ, दोबारा बताओ आप। अभी द्वारा लिख करके भेज दूंगी, अभी फिर कर लें इस कार्यक्रम को, आगे बढ़े। लिख देंगे प्लीज, अब बीच में ना बोलो, समय से हाँ। 1857 में आई क्रांति हिंदुस्तान में, मनु नाम की एक थी वाला, बरछी तीर कृपाल दुशाला, नाना के संग खेली थी वो, शस्त्र ही सका सहेली थे वो, अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए, पीठ पे लाला तान के, पीठ पे लाला तान के, बोलो बच्चों कौन थे वो, बोलो बच्चों कौन थे? रानी लक्ष्मीबाई। माता पिता का नाम क्या था? उनके माता पिता का नाम क्या था? मोरपन तांबे, मोरपन तांबे और भागीरथी। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए, उनका जन्म कहाँ हुआ था? काशी वाराणसी। काशी वाराणसी। अच्छा, उनकी माँ का निधन, उनकी नगर में हुआ था। उनकी माता का निधन कब हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई की माता। अच्छा चलिए, एक बात बताइए। 7 वर्ष की थी तो उनकी माता का निधन हो गया था। ठीक है, चलिए आपने पढ़ दिया, बहुत अच्छा। अब आप ये बताइए, संदेश क्या था, उन्होंने क्या संदेश दिया हमें, रानी लक्ष्मीबाई ने? रानी लक्ष्मीबाई वहाँ फोटो खिंचाने का। अच्छा चलिए, उनके बेटे का नाम क्या था? उनके बेटे का नाम क्या था? दामोदर दास। दामोदर दास। बहुत बढ़िया। क्या संदेश था उनका, फिर बताइए रानी लक्ष्मीबाई का? किसकी प्रतीक थी वो, किसकी प्रतीक थी, क्या संदेश था? शौर्य की और वीरता की। हाँ, वेरी गुड। और क्या उनके भीतर ऐसी खास बात थी जिससे हम उनको जानते हैं, उनकी जयंती मनाते हैं? आखिरी सांस तक लड़ी थी झांसी के लिए। किनसे लड़ी थी वो, किनसे लड़ी थी वो? अंग्रेजों से। देशभक्ति की मूर्ति थी वो, देशभक्ति। अच्छा हो बच्चे ही बोले, बड़े ना बोले, तब तक बड़ों को ना कहा जाए, क्योंकि बच्चे अपने आप में ही इतने होशियार हैं और तैयारी करके भी लाए हैं, और गूगल भी उनके साथ है, मोबाइल उनके साथ है, माता पिता उनके साथ है, उनके गुरुजन भी उनके साथ है। तो ये बहुत अच्छी बात है, सभी को मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ कि बच्चों की तैयारी भी वो साथ साथ कराते जा रहे हैं। अगला नेक्स्ट प्रश्न। बालक था एक 13 वर्ष का, बालक था एक 13 वर्ष का, मुगल मदरसे में पढ़ता था, एक दिवस मुस्लिम बच्चों संग हो गया झगड़ा धर्म को, लेकिन धर्म छोड़ना ना मंजूर, शीश कटाने पे था गुरूर, चूम गया फांसी का फंदा, खेल गया निज जान पे, बोलो कौन महान थे वो, कौल बोलो कौन महान थे? जन्म हुआ था उनका, कौन से सन में जन्म हुआ था?
उनका जन्म औरंगजेब के समय में हुआ था। कहाँ हुआ था, किस स्थान पे हुआ था, कौन से सन में हुआ था? 1724 और पाकिस्तान 1724 या 1728? 1724 चलो कोई नहीं, जानकारी में फर्क हो सकता है, कहीं लिखा होता है, उसकी कोई बात नहीं। कौन सी जगह हुआ था? सियालकोट। सियालकोट कहाँ पर है? पाकिस्तान में। अच्छा, ये बताइए वो बालक कैसी बुद्धि का था? उसने मदरसे में कौन से 2 विषय पढ़े थे कि जो उसके कंठस्थ थे, उसको भी उसने दोबारा से पढ़ा? शायद इसका आप जवाब ना दे पाओ, दे दो तो बहुत अच्छी बात है। उसने मदरसे में कौन सी भाषा पढ़ी? चलिए ये बताइए, उसने मदरसे में कौन सी भाषा पढ़ी? उर्दू ना अरबी ना, फारसी। ऐसा है, अब उर्दू नहीं है, अरबी नहीं है, तो सविता जी अब फारसी तो आप बोल नहीं था आपने। फारसी और आज बड़ी सुंदर लग रही है, बच्चों की तरह रेड रेड पूरी होके आई है। लग रहा है आज ड्रेस कोड है सभी का, बहुत बढ़िया लग रहे हैं सभी, पीले लाल। ऑरेंज रेड। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उनकी पत्नी का नाम कोई बता सकता है क्या? हकीकत राय की पत्नी का नाम क्या था? लक्ष्मी देवी जी। अरे वाह दीप्ति जी, आपकी मुस्कान आ गई सामने, तालियां। बहुत बढ़िया। चलिए अब ये हो गया, अब नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं, क्योंकि समय फिर ज्यादा हो जाता है। प्रश्न तो मेरे पास बहुत है। एक थी दासी ध्याय त्यागी, स्वामिनी भक्तिनी विमल विरागी, मरवा के छाती के चीर को बचवाया था राष्ट्रवीर को। अमर हो गई उसकी कहानी, घटना ये इतिहास पुरानी, त्याग तपस्या गौरव गाथा लिख गई रक्त के दान से। बोलो कौन महान थी वो, बोलो कौन महान थी? पन्नाधाई। अब ये किसी बड़े ने फिर बता दिया। चलो कोई बात नहीं, बता दिया। अब फिर मैं और दूसरी बात पूछ लेती हूँ कि उन्होंने किसकी रक्षा की और किसको मरवाया, उनके नाम चाहिए मुझे। बेटे को मरवाया, राजकुमार की रक्षा की। उदय वीर सिंह बताया था। देखो आप बड़ी बच्ची हो, छोटे बच्चे बोल लेने ना, उनका नंबर नहीं आ रहा है यहाँ पर, सभी बड़े बड़े बोल रहे हैं। थोड़े छोटे बच्चों में से किसी ने हाथ उठाया है? जैसे चेन्नई के बच्चे उठा रहे थे। हाँ बेटा बोलिए, आप बोलिए। उदय सिंह के माता पिता का नाम क्या था? चलिए ये बता दीजिए आप। राणा संघ। आप अपना कैमरा ऑफ कर जाते हो बच्चे, आप अपने साथ मेरे सामने रहोगे तो मुझे पता लगेगा चीटिंग नहीं चल रही है बिल्कुल भी। जितना जिन बच्चों ने ईमानदारी से उत्तर दिया है वही रिकॉर्ड में विद्वानों के में हो गया है। यहाँ पर जो विद्वान बैठे हैं ना, उनके रिकॉर्ड में वो बच्चे हो गए हैं जो ईमानदारी से उत्तर दे रहे हैं। समय हो गया विमलेश जी। हाँ जी, तो मैं भी समापन कर रही हूँ अब। तो देखो, जो चित्तौड़ का जो कुंभा महल था ना, उसकी दासी थी पन्नाधाय, और उन्होंने राष्ट्र रक्षा के लिए अपने बेटे चंदन का त्याग इसके लिए कर दिया। उन्होंने राष्ट्र रक्षा के लिए जो राजा का पुत्र था, राणा सिंह का जो बेटा था उदय सिंह, उसके लिए कर दिया। और ऐसी माता इतिहास में अभी तक पन्नाधाय जैसी धाय होकर के भी, और उसने इतना बड़ा काम कर दिया कि वो चाहती थी कि मेरा राष्ट्र जीवित रहे, मेरा राष्ट्र उन्नतिवान बने, मेरा राष्ट्र आगे बढ़े, मेरे राष्ट्र की रक्षा हो, इसीलिए उसने अपने बच्चे का त्याग कर दिया। कोई भी माता ऐसी नहीं हो सकती। हमारे देश की जो नारियां हैं, हमारे देश की जो देवियां हैं, त्याग की, बलिदान की, तपस्या की प्रतिमूर्ति हैं। वे सीता भी हैं तो वे दुर्गा भी हैं। कोई भी उनसे क्षेत्र नहीं अछूता रहा, ना तो समुद्र में जाना उनका अछूता रहा, ना गगन के ऊपर उड़ना उनका अछूता रहा, और ना कोई भी क्षेत्र, कोई भी कुर्सी, चाहे राजनीति की हो, चाहे धर्म की हो, चाहे समाज की हो, चाहे संस्कृति की हो, हम सब बेटियां ही तो थे। बेटियां ही होकर के आज देखो ब्रह्मा बन करके हम यज्ञ कराते हैं, प्रवचन करते हैं, संस्कार देते हैं, सभी काम करते हैं और अपने जीवन को बनाते हैं। इसलिए
अपने परिवार, समाज और राष्ट्र की उन्नति के लिए। जैसे तो सुषमा आज मैं स्वराज थी। आप सभी बेटियों को खूब खूब आशीर्वाद दूंगी और सभी बड़े लोगों को, भाइयों को, बहनों को मैं खूब खूब शुभकामनाएं दूंगी, लाख लाख बधाई दूंगी, क्योंकि आज इनका ये पहला सत्र था, कार्यक्रम का शुभारंभ था। परमात्मा इस कार्यक्रम को अच्छी प्रकार से करवाए और इसी प्रकार से हम योग, ध्यान, प्राणायाम, व्यायाम करते हुए इन प्रश्नोत्तरी, शंका समाधान, इन बौद्धिक और इन भजनों के द्वारा अपने जीवन में कुछ परिवर्तन कर सकें। बस हमें इतनी चिंता अपनी करनी होगी। परिवर्तन होते के साथ ही फिर क्रांति शुरू हो जाएगी। एक रानी लक्ष्मीबाई ने कितने अंग्रेजों का चित्त छुड़ाया, सोचो। तो क्या हम रानी लक्ष्मीबाई नहीं बन सकते? क्या हम भगत सिंह नहीं बन सकते? हे भाइयों बहनों, हम सब कुछ बन सकते हैं, लेकिन हमारी जो मेंटेलिटी है, हमारी जो मानसिकता है, वो संस्कारों की ओर जानी चाहिए। और वो संस्कार कहाँ से मिलेंगे? वो जो घर से नहीं मिले, जो बाहर से नहीं मिले, वे इन शिविरों से ही मिलेंगे। तो ठीक प्रकार से हम इन शिविरों का आयोजन इसी प्रकार से करते रहें। सभी आयोजकों को खूब खूब साधुवाद। और हमारे बच्चे इन शिविरों से लाभ लेकर के यूं ही ना छोड़ दें। इनको जाकर के जो कुछ आपको बौद्धिक मिलता है, संगी संग कॉपी में नोट करें और घर जाकर के इनका रिवीजन करें। और जहां भी जिस किसी से किसी भी चीज की शंका मन में आती है, उसी व्यक्ति का नंबर लेकर के यहाँ की अध्यक्षा जी से, महामंत्री से जावें, जिससे कि उनको फोन करके उन विद्वानों से और अपनी बात का, शंका का समाधान कर लिया जाए। तो इस प्रकार से आप सभी को खूब खूब बधाई और खूब खूब शुभकामनाएं। इति ओम।